Dear students, I hope you are quite well and energetic. आज MCQs चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड इसके MCQs सिलेक्ट किए होंगे तुमने और मैं कोशिश में दे रहा हूँ, इसको करेंगे MCQs। वाटरिंग, पहला क्वेश्चन, वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसमें एक आप सिलेक्ट करना है। तो वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड, फर्स्ट है सोइंग, मैन्यूरिंग, टिलिंग एंड इरीगेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है इसका इरीगेशन, करेक्ट आंसर इरीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, बीड्स। बीड्स आर द, बीड्स से जानते हैं खरपतवार, मेन क्रॉप प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड पेट्स, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग एलोंग विद द क्रॉप्स, केमिकल सब्सटेंस। तो यहाँ पर ये अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के साथ में उगाते हैं, घास वगैरह है, ये ग्रास है, बथुआ है, तो दीज आर अनवांटेड प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड बीड्स। सो करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन थर्ड, कंबाइन आर यूज्ड फॉर फर्स्ट सोइंग ऑफ सीड्स, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग बोथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। तो कंबाइन मशीन जो है हार्वेस्टिंग, कटिंग भी करती है और साथ साथ में जो है ग्रेन्स को भी अलग करती है। तो ये हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग बोथ, दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फोर्थ, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम कॉफ इज कॉल्ड। तो सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड। तो इसमें जो है भूसी वगैरह इससे जो है ग्रेन्स को अलग करना क्या है, विनोइंग, थ्रेसिंग एंड टिलिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका जो है विनोइंग। सेपरेटिंग वैसे थ्रेसिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पर थ्रेसिंग और विनोइंग दोनों दिए हों तो वहाँ पर विनोइंग जो है करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक, विनोइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, weedicides are used to destroy insects, weeds, pests and none of these। तो यहाँ पर जो है weedicides बीड्स डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर बीड्स। क्वेश्चन 6, रबी क्रॉप्स आर सोन इन। रबी क्रॉप्स कब सोन की जाती, कब जो है बोई जाती है? तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर एंड नवंबर, एनी टाइम। तो यहाँ पर अक्टूबर एंड नवंबर ये करेक्ट आंसर है। इस समय जो रबी क्रॉप जो है सोन की जाती है, बोई जाती है। तो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, व्हीट एंड ग्राम बिलोंग टू। अब व्हीट एंड ग्राम किससे बिलोंग है? रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, बोथ ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो है ये रबी क्रॉप्स, व्हीट एंड ग्राम किसमें? रबी क्रॉप जो अक्टूबर नवंबर बोए जाते हैं, तो रबी क्रॉप से ये जो है रिलेटेड हैं। तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर हियर। एग्जाम्पल नंबर ए, व्हीट एंड मेज, ग्राम एंड मेज, पैडी एंड मेज, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है देखिए व्हीट जो है ये रबी क्रॉप से संबंधित है, ग्राम भी रबी क्रॉप से संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो खरीफ क्रॉप्स का है पैडी एंड मेज, तो दोनों ये जो है खरीफ क्रॉप से। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन हम जो है सिलेक्ट करेंगे कि किस प्रकार से 4 ऑप्शन है, उनमें से एक जो है करेक्ट करना है। तो क्वेश्चन 9, रीडिंग करते समय जो है ये अंडरलाइन भी करते जाएंगे, जिससे कि उन्हीं में से MCQs बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, 2,4-D is a pesticides, insecticides, fungicides and weedicides। तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी है, weedicides है। तो करेक्ट आंसर weedicides। क्वेश्चन 10, seed drill is used to a sow of seeds, remove of weeds, remove of pest, mix manure in the soil।
तो सीड ड्रिल, ये सीड ड्रिल जो है सीड को सोन करने के लिए, तो करेक्ट आंसर सो ऑफ सीड्स, बीज की बुआई करना। एंड क्वेश्चन 11, पेंसिलियम इज ए, पेंसिलियम क्या है? इज ए एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। तो हियर पेंसिलियम फंगस है, क्या है? फंगस है, इससे पेंसिलियम इंजेक्शन भी बनता है, तो पेंसिलियम इट इज ए फंगस। क्वेश्चन 12, मलेरिया इज काज्ड बाई, मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी एंड बैक्टीरिया। तो मलेरिया जो है, मलेरिया ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि प्रोटोजोआ ग्रुप में है, इसके द्वारा जो है मलेरिया फैलता है। और ये मॉस्किटो इसका जो है, इसका एक कैरियर है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मशरूम्स, मशरूम्स बिलोंग टू एल्गी, वायरस, फंजाई, नन ऑफ दीज। तो मशरूम जो है किससे बिलोंग करना है? तो यहाँ पर मशरूम इट इज बिलोंग टू फंजाई, मशरूम जो है फंजाई से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, कॉज वायरस डिसीज एंड ऑल ऑफ दीज। तो राइजोबियम बैक्टीरिया इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन, कोकियार शेप्ड बैक्टीरिया, किस शेप्ड का बैक्टीरिया ये? तो यहाँ पर राउंड शेप्ड, क्या है? राउंड शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अमीबा बिलोंग्स टू एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। तो अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, हियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पर जो बोथ है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दोनों में ही ये जो है आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, क्योंकि कुछ इसमें यूनिसेलुलर हैं और कुछ जो है वो मल्टीसेलुलर हैं। तो ये बोथ में करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 18, स्पायरोगायरा इज एन एल्गी, फंजाई, ए प्रोटोजोआ, ए बैक्टीरिया। तो स्पायरोगायरा इज एन एल्गी, सो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, जॉन मेंडल एंड चार्ल्स डार्विन। तो हियर आंसर लुई पास्चर। तो लुई पास्चर जो है इन्होंने फर्मेंटेशन की प्रोसेस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज 58%, 68%, 78% एंड 88%। तो हियर आंसर 78%, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाई। वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन का डिस्कवर किया था, खोज की थी किसने? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर एंड जॉन्स मेंडल। तो हियर आंसर एडवर्ड जेनर। इन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स के लिए, स्मॉल पॉक्स चेचक के लिए वैक्सीन बनाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का किस में यूज किया जाता है? किसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ, देखिए प्रोडक्शन PRODUCTI, प्रोडक्शन ऑफ शुगर, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। तो हियर आंसर एल्कोहल। ईस्ट का यूज जो है वो एल्कोहल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक
अब इसमें देखेंगे एंटीबायोटिक कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल एंड ईस्ट। तो हियर आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये एंटीबायोटिक आंसर हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरियोमाइसिन, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक। तो हियर आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन 24, कैरियर ऑफ मलेरिया, कैरियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोन्सिस। तो मलेरिया काजिंग प्रोटोजोन्स जो है ना, मतलब उसको कौन कैरियर करता है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई। हियर आंसर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स द्वारा होता है, जो एक प्रोटोजोआ है, और इसको फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो स्प्रेड करता है, फैलाता है, कैरियर है। क्वेश्चन 25, हियर क्वेश्चन 25, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई एंड स्पाइडर। तो हियर आंसर हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है ये बहुत सी डिसीज़ को कैरियर करती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ को जो है कैरी करती है। नेक्स्ट 26, द ब्रेड और इडली डॉफ राइजेज बिकॉज ऑफ हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईट सेल्स एंड नीडिंग। यहाँ पर जो है जो इडली या ब्रेड बनाने के लिए डॉप किया जाता है तो वो किस प्रकार से फूल जाता है, राइजेज हो जाता है। तो हियर आंसर ग्रोथ ऑफ ईट सेल्स। ईट सेल्स में ग्रोथ होती है जिससे CO2 अधिक निकलती है रेस्पिरेशन में, और वो डॉप जो है वो फूल जाता है। तो ग्रोथ ऑफ ईट सेल्स। क्वेश्चन 27, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। अब प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन एंड इन्फेक्शन। तो हियर आंसर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इसमें यूज किया जाता है जो कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट्स, मैन्यूर, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये डेड प्लांट्स और एनिमल पार्ट से मतलब प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर मैन्यूर। हियर आंसर ए मैन्यूर। इस प्रकार से ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। बीड्स खरपतवार जो कि क्रॉप के साथ में उगाते हैं उनको किस प्रकार से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर पेस्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है, बीडीसाइड्स एंड बैक्टीसाइड्स। तो हियर आंसर बीडीसाइड्स, खरपतवार नाशी बीडीसाइड्स, इसके द्वारा जो है रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप, ए मस्टर्ड, राइस, वीट एंड ग्राम। देखिए यहाँ पर मस्टर्ड, वीट, ग्राम ये सभी रबी क्रॉप्स हैं। ओनली राइस, राइस जो रबी क्रॉप नहीं है, इज नॉट दिया हुआ है। तो हियर आंसर राइस, राइस इज नॉट ए रबी क्रॉप। हियर आंसर राइस। क्वेश्चन 31, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द chaff इज थ्रेसिंग, वीडिंग, सोइंग एंड इरिगेशन। यहाँ पर जो है थ्रेसिंग दिया हुआ है, तो हियर आंसर थ्रेसिंग। यदि बिनोइंग दिया होता तो दोनों को मिलाकर तो हम आंसर बिनोइंग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है थ्रेसिंग ओनली है। तो लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द chaff इज थ्रेसिंग। यहाँ ग्रेन्स को भूसे वगैरह इससे अलग करना, ये थ्रेसिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, द रिमूवल ऑफ बीड्स इज कॉल्ड। बीड्स का रिमूवल करना, हटाना खेत से, बीडिंग, बिनोइंग, थ्रेसिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो हियर आंसर बीडिंग। यहाँ पर जो आंसर है बीडिंग, इसको जो है अलग करना, बीडिंग। निराई करना, निराई से कर अलग कर देते हैं, बीडीसाइड डालते हैं, इससे जो है बीड्स रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड। लार्ज स्केल पर एनिमल्स का पालन करना, रियरिंग करना क्या है,
एनिमल हस्बेंड्री, तो यहाँ पर पशुपालन क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, पोंगल इज ए फेस्टिवल ऑफ केरला, आसाम, हरियाणा, पंजाब। तो हियर पोंगल जो है फेस्टिवल कहाँ का है, ये केरला। करेक्ट आंसर ए केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एड्स इज काज्ड बाई, एड्स जो है किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। तो हियर आंसर वायरस, एड्स जो है AIDS, एड्स वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, टाइफाइड इज कॉज्ड बाई वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो टाइफाइड जो है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और भी क्वेश्चन रीडिंग करते समय अंडरलाइन करेंगे और उनमें से क्वेश्चन छांटेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यदि ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये चैनल न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।